कॉर्डेट्स ही पढ़ना है, मेरे को लगा कॉर्डेट्स पूछ रही हूँ। हाँ, मेरे को अभी अटैक आ जाता है। नॉन कॉर्डेट्स से तुम लोग का हिला हुआ है, कॉर्डेट्स बाद में पढ़ना। चलिए, हमने मोनोकॉट रूट कर लिया था, डाइकोट रूट कर लिया था ना, ठीक है। अब जो है हम करेंगे डाइकॉट स्टेम, तो हेडिंग डालेंगे डाइकॉट स्टेम। रूट रूट पढ़ के आना है, और उसके पहले का भी पढ़ के आना ना। मोनोकॉट रूट तक पूरा पढ़ के आना है, टिश्यू भी पढ़ना है और यहां तक पढ़ना है, ठीक है। तभी अपनी प्रस्तुति जो है वो कल की क्लास में रखे। कल का टेस्ट कैसा था वैसे? अच्छा था? मेरे को तो बहुत लेंदी लगा, पता नहीं क्यों, है ना? क्या था वो? आखिरी आखिरी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाले थे, मैं तो बस ऊपर ऊपर से पेपर देखी हूँ। चलिए, डाइकॉट स्टेम, हेडिंग डालिए। सबसे बाहर की लेयर कौन सी होगी? किसकी बनी होगी? पी लिख रही हूँ, समझ जाओगे ना। किसकी बनी होगी? पेरेंटाइमेटिस की। क्या यहाँ पर क्यूटिकल की कवरिंग होगी? हो सकती है और होगी में अंतर है, बोलो। होगी, ठीक है। फिर मुझे बताइए, क्या यहाँ पर स्टोमेटा हो सकता है? हो सकता है। कौन से, किस में हो सकता है? यंग ग्रीन स्टेम्स में जो है वो आपका यंग ग्रीन में हो सकता है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये कैसी होगी? सिंगल लेयर होगी, मल्टी लेयर होगी? सिंगल लेयर होगी, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो हो सकता है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट, ठीक है। फिर इसके एक्सटेंशंस हो सकते हैं, इसके एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल हेयर्स या ट्राइकोम्स जो है वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हमने हमारा जो पहला लेयर था इट वाज एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसके नीचे का लेयर जो है, यहाँ पर हम कॉर्टेक्स को डिवाइड करते हैं। जैसे अभी तक हम रूट्स में कॉर्टेक्स को डिवाइड नहीं करे थे, जनरल कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और सबसे अंदर की लेयर को हम क्या कह रहे थे? एंडोडर्मिस कह रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ का जो हमारा नेक्स्ट लेयर है वो है कॉर्टेक्स, ठीक है। ये कैसा है? मल्टी लेयर है, ये बहुत सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, मल्टी लेयर, ठीक है। अब ये मल्टी लेयर जो जनरल कॉर्टेक्स है, इसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। कौन सा? सबसे ऊपर वाला लेयर क्या कहलाएगा? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का मतलब, हाइपो का मतलब क्या रहता है? बिलो। अच्छा, इससे याद आया, हाइपोस्टोमेटा कहां पर रहता है? हाइपोस्टोमेटा, सॉरी हाइपोस्टोमेटा नहीं, सॉरी हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम किसमें? Oh my God, such a good answer. Oh wow, very good. अच्छा, साइक्लोस्टोमेटा में होता है? किसमें होता है ये हाइपोस्टोम? मेरे को पानी में जाके तैरने का मन हो रहा है, तुम लोग क्या बात? फिश में होता है? अच्छा, कहाँ पर पढ़े हम स्पेसिफिक हाइपोस्टोम? हाँ हाँ हाँ, चिल्लाओ भाई, सही पढ़ रहा है, बोलो बोलो। सीलेंट्रेट में। कुछ भी बोलते हो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। कॉर्डेट अभी तो नॉन कॉर्डेट में बोली ना, सीलेंट्रेट में हम पढ़े हुए हैं ना स्पेसिफिक हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम माउथ के नीचे जहां से टेंटिकल्स निकलते हैं। यस, ठीक है। चलिए, कहां कहां मैं कुछ भी पूछ देती हूँ तुम लोगों से, है गलती है मेरी भाई, आई एम सॉरी गाइज, माफ करना मुझे, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के बारे में बात करती हूँ तो 3 लेयर्स रहती है। सबसे ऊपर की लेयर हाइपोडर्मिस, ठीक है। फिर हाइपोडर्मिस के नीचे आपका क्या रहेगा? वुड बी योर जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स कह सकते हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर आपकी कौन सी रहेगी? एंडोडर्मिस, ठीक है। चलिए, पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बस छोटू छोटू सा है। चलिए, अरे अगली बार के टेस्ट के लिए क्या दूं यार, मैं तो अभी तक सोच ही नहीं है। मैं कहा इधर एनिमल किंगडम है, क्यों दूं एनिमल किंगडम? तुम लोग को याद है तो? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं दूंगी, ताजा ताजा है वो।
बेटा, पुराना वाला। सेल डिवीजन दूंगी और ये दूंगी इनहेरिटेंस। नहीं नहीं, अभी नहीं दूंगी, भूल जाओगे तब दूंगी एनिमल किंगडम। लिविंग वर्ल्ड भी दे देती हूँ, मेरा क्या जा रहा है साथ में। 2 ही चैप्टर्स काफी है भाई, इनहेरिटेंस और सेल साइकिल, ठीक है। इनहेरिटेंस और सेल साइकिल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 2 चैप्टर्स बहुत कम लग रहे हैं मेरे को। अरे जल्दी करो भाई, अक्सर तुम वरना सबसे पहले बोलोगी मैडम 2 मिनट्स। अरे बस हो गया भाई, पूरा पंचायती में निकाल दिए क्लास। हो गया, ठीक है। अब जो है हम हाइपोडर्मिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस यहाँ पर किसका बना रहता है, क्या है, डाइकोट स्टेम है। हाँ, किसका बना होगा बता सकता है कोई? बढ़िया, ये किसका बना रहता है? कॉलेनकाइमा। मैंने उस दिन भी बताया था, मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस किसका बना रहता है? स्क्लेरेनकाइमा का रखता है, ठीक है। तो ये कॉलेनकाइमा रहता है, फ्यू लेयर्ड रहता है, और इसका काम क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, अगर कॉलेनकाइमा है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, या मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। जनरल कॉर्टेक्स किसका बना होगा? बढ़िया, ये किसका बना होगा? पैरेनकाइमेटस होगा, ठीक है। ये मेनी लेयर्स है, मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। यहाँ पर ये कैसे सेल है? राउंड शेप्ड है, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फिर एंडोडर्मिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एंडोडर्मिस के बारे में अगर हम देखेंगे तो जैसे आप वहां पर देख रहे थे, कहां पर, रूट में देख रहे थे कि वहां पर क्या रहता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का डिपोजिशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोडर्मिस जो रहता है वो कैसा रहता है? इट इज पैरेनकाइमेटिस। ये कैसा है? पैरेनकाइमेटिस है, और ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स स्टार्च शीट। ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स स्टार्च की शीट बनाता है, जहां पर चीजें थोड़ी बहुत स्टोर करने का काम, स्टार्च की कवरिंग बनाता है, स्टार्च की शीट रहती है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ, एंडोडर्मिस। अभी आपको एनसीईआरटी से मैं आपको लाइन में दिखाऊंगी, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च शीट, स्टार्च शीट के फॉर्म में रहते हैं। तो एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीट भी कहते हैं। पैरेनकाइमेटस का है स्टार्च शीट है, एंडोडर्मिस, हाँ सही है। क्या यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी? नहीं होंगी। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां पर होती है? रूट में होती है, ठीक है। रूट्स में इसलिए क्योंकि रूट्स में रहने का स्पेसिफिक रीजन है, वहां पर जो रहता है, क्योंकि सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट है वो रूट्स में से हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर चेक पॉइंट का काम रहता है, क्योंकि वहीं पर पाथवे चलता है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। तो एपोप्लास्ट पाथवे को रोकने के लिए जो रहती है वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रहती है, कि अब जो पाथवे हो वो बहुत स्पेसिफिक हो, कहीं से भी बाहर की स्पेसेस यानी इंटरसेल्युलर स्पेसेस से आयंस जो है वो स्किप ना कर जाए, क्योंकि एपोप्लास्ट में क्या हो रहा था? इंटरसेल्युलर स्पेसेस के बीच से निकल जा रहे थे। सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा था? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस के थ्रू जो है वो जा रहे थे, ठीक है। तो कोई भी आयंस वगैरह ऐसे ही ना घुस जाए, उसको चेक करने के लिए वो वहां पर रहते। फिर उसके बाद पाथवे सिम्प्लास्ट चलता है, आगे जो भी पाथवे चलेगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब एंडोडर्मिस के, अच्छा कॉर्टेक्स हो गया, या कॉर्टेक्स का हमसे हमारा सबसे नीचे वाला जो लेयर हुआ कॉर्टेक्स हुआ। अब कॉर्टेक्स के नीचे क्या रहेगा? पेरीसाइकल रहेगा, ठीक है। पेरीसाइकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारी डाइकॉट रूट्स या रूट्स में हमारा पेरीसाइकल कैसा था? किसका बना हुआ था? बताओ, कौन से सेल का बना हुआ था? क्या था भाई, किसका? अरे बोलो भाई, पैरेनकाइमा का बना हुआ था ना।
जहां पर कुछ नहीं है वहां पर पैरेन्काइमा है, ठीक है। ये किसका, अब यहाँ पर पेरिसाइकिल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पेरिसाइकिल, अभी आपको एक फिगर भी देखेंगे हम वहां पर। पेरिसाइकिल ये कैसा रहता है, वेवी या इरेगुलर। जैसे पेरिसाइकिल कंटिन्यूअस लेयर था हमारे रूट्स में, यहाँ पर ये कैसा रहता है, वेवी रहता है, इरेगुलर रहता है, सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। सेमी लूनार पैचेस रहते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बिलो दी एंडोडर्मिस, है ना, एंडोडर्मिस के नीचे। अब ये कैसा है मैं आपको बता रही हूँ, देखिए। अगर मैं यहां पर बात करूं, सो ये देखिए, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। दिस इज द लेयर ऑफ द एंडोडर्मिस, ये आपका एंडोडर्मिस है। अब ऑब्वियसली बात है, अंदर की तरफ हम मूव करें, यानी हम स्टील रीजन पे मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मेरे वैस्कुलर बंडल्स होंगे, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स का यहाँ पर क्या होगा, कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे और एंडार्क और ओपन टाइप होंगे। कहां पर जाइलम कहां बनाऊं, फ्लोएम कहां बनाऊं, जरा बताना। कहां बनाऊं, फ्लोएम कहां बनाऊं, जाइलम कहां बनाऊं। फ्लोएम कहां, ऊपर यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, 1 पे बनाऊं या 2 पे बनाऊं, फ्लोएम को 1 पे बनाऊं, ठीक है। इसी को, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब फ्लोएम ऊपर है, जाइलम है, कॉन्जॉइंट नहीं, कोलैटरल कहते हैं। जब फ्लोएम ऊपर है, फ्लोएम आउटसाइड है, जाइलम इनसाइड है, तो इसको क्या कहते हैं, कोलैटरल, ठीक है। अब इसी के बीच में, है ना, फ्लोएम और जाइलम, ये वैस्कुलर बंडल्स के बीच में हमारे पास सेल्स रहते हैं, वो या सेल्स रहते हैं या टिश्यू रहते हैं, ठीक है। और वो टिश्यू किसके बने रहते हैं, पैरेन्काइमेटस रहते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेस। इसको हम क्या कह रहे हैं, मेडुलरी रेस। ये मेडुलरी रेस कैसे हैं, पैरेन्काइमेटिस है, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बात कर रही हूं, ठीक है, अभी मैंने आपको कहा यहां पर अगर मैं बात कर रही हूं, तो ये देखिए सेमिलुनार पैचेस है, तो देखिए बिलो द एंडोडर्मिस एंड अबव द वैस्कुलर बंडल्स, ये देखिए यहां पर आपका क्या है, दिस इज योर पेरिसाइकल। तो ये ऐसी है, फिर ये यहां पर ऐसी है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, वेवी लाइक है और डिसकंटिन्यूअस है एंडोडर्मिस के नीचे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर पेरिसाइकल। आया समझ। अभी एक बार फिगर देखेंगे तो और समझ आ जाएगा। हो गया यहाँ तक। तुम लोग लास्ट टेस्ट क्या, अच्छा लास्ट टेस्ट प्लांट फिजियो दिए थे ना, मतलब याद होगा। मतलब ये वाला तो ह्यूमन हेल्थ, अच्छा ये वाला ह्यूमन, और इसके पहले वाला तुम लोगों ने वो दिया था ना प्लांट, ठीक है ठीक है। तो मेडुलरी रेस जो रहती है ये कैसी है, पैरेन्काइमेटिस। ये पी का मतलब पैरेन्काइमेटिस है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि दीज आर, ठीक है, एक्सटेंशन फ्रॉम दी पिथ, पिथ के एक्सटेंशन, पिथ से एक्सटेंड होती है, ठीक है। दीज आर एक्सटेंशन फ्रॉम दी पिथ, या आप कह सकते हो कि दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, उसको हम मेडुलरी रेस कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर, क्योंकि आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था, मुझे बताइए ये मेडुलरी रेस क्या करती है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन।
क्या करती है? डी या री? डिफ्रेंशिएशन ही सुनाई आ रहा है क्योंकि मेरे को री या डी? री डिफ्रेंशिएशन। और बाकी के लोग री डिफ्रेंशिएशन। और री डिफ्रेंशिएशन करके क्या बनाएंगे अगर री डिफ्रेंशिएट करेंगे? हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ। वैस्कुलर कैम्बियम का कौन सा हिस्सा? तो अगर वैस्कुलर कैम्बियम बना रही है तो डी डिफ्रेंशिएशन या री डिफ्रेंशिएशन? ये कैसा है? पैरेन्काइमा है ना? पैरेन्काइमा कैसा है? अरे भाग इधर से। परमानेंट है ना? प्राइमरी परमानेंट है। क्या होना चाहिए अब? अभी भी री, अभी भी डी। अब बताओ क्या होना चाहिए? डी डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो अपनी कैपेसिटी को लूज कर चुका है, अगर वो डिवाइड करने की कैपेसिटी को गेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशिएशन। बताया था ना। वापस से गेन करेगा तो डी डिफरेंशिएशन होता है। वापस से अगर परमानेंट वापस से डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड करने की क्या बोल रहे हो भाई? मतलब समझा नहीं समझा? मैंने कहा कि पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को लूज किया, परमानेंट बना। कैसा बना? प्राइमरी परमानेंट बना। इसको क्या कहा? डिफरेंशिएशन कहा। अब ये प्राइमरी परमानेंट जो डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो चुका था, वो वापस से अचीव कर रहा है, तो वो क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टम। इसको मैं क्या कहूंगी? डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टम जब डिवाइड करने की कैपेसिटी को खोएगा, ठीक है ना, तो वो क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट। इसको क्या कहूंगी? डी डिफरेंशिएशन। आया समझ? नहीं, क्या करते हो तुम लोग? ठीक है, तो ये मेडुलरी रेस डी डिफरेंशिएट होता है और ये क्या बनाता है? फॉर्म्स। बता सकता है कौन सा कैम्बियम बना सकता है? वैस्कुलर कैम्बियम का कौन सा हिस्सा? इंटर या इंट्रा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है। तुम लोग को इतना पुश क्यों करना पड़ता है भाई? कैम्बियम। चलिए लिखिए इसको। ठीक है, पेरिसाइकल था, फिर लास्ट है आपका पिथ। पिथ वेल डेवलप्ड रहता है, लार्ज रहता है और पैरेन्काइमेटस रहता है। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस का कुछ, हाँ ठीक है, पैरेन्काइमेटस है। अच्छा, वैस्कुलर बंडल्स तो भूल ही गए। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ वैस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे? हाँ, और आगे? बढ़िया। एक्सार्क एंडार्क। क्या पढ़ रहे हैं? स्टेम पढ़ रहे हैं ना? हाँ, एंडार्क। ठीक है, यहाँ पर जो रहता है रिंग अरेंजमेंट रहता है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं यू स्टील।
डन हो गया, सबको हो गया। चलिए, तो डाइकॉट स्टेम जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार हम फिगर देख लेंगे तो और समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा क्या है, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम के बारे में बात करते हैं तो सबसे बाहर का परत कौन सा होगा? हाँ भाई बोलो ना भाई, एपिडर्मिस होगा। सारा फीचर सेम होगा, पैरेन्काइमा का बना होगा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होगा, सिंगल लेयर्ड होगा, यही सब होगा। एपिडर्मिस के नीचे कौन सा लेयर्ड होता है आपका? इट इज योर हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस के बारे में बात करते हैं तो हाइपोडर्मिस कैसा रहता है? ये बढ़िया। ठीक है, वहां पर कॉलेनकाइमा था, यहाँ पर कैसा है? स्क्लेरेनकाइमेटिस रहता है, और यहाँ पर जो रहता है ये कुछ परत का बना रहता है, इट इज फ्यू लेयर्ड। ठीक है, अब एक सेकंड, बुक बताना तो है क्या पुरानी वाली? मतलब बुक ही दे दो भाई, पुरानी नहीं छोड़ो। ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस तो आपको पता आ गया। अब इसमें अंतर क्या है कि भैया इसका हाइपोडर्मिस कैसा है? स्क्लेरेनकाइमेटिस है, उसका हाइपोडर्मिस कैसा था? कॉलेनकाइमेटिस। बाकी सारी चीजें सेम रहती है। ठीक है, जहां जहां अंतर है हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके ग्राउंड टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या है कि एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन जो आ रहा है वो ग्राउंड टिश्यू में आ रहा है। तो इसका ग्राउंड टिश्यू कैसा रहता है? पैरेन्काइमेटिस रहता है। ठीक है, पैरेन्काइमेटिस रहता है एंड इज नॉट डिफरेंशिएटेड, है ना? नॉट डिफरेंशिएटेड। नॉट डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होगा कि भैया ये ना इसके पास ना पिथ है, ना इसके पास पेरिसाइकल है, ये सब कुछ नहीं है। बात समझ आ रहा है? अभी हम फिगर भी देखेंगे तो भी समझ आएगा कि ग्राउंड टिश्यू जो है वो बस ऐसे स्कैटर्ड सा पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड नहीं मतलब बस है। ठीक है, ना वहां पर पिथ है ना ग्राउंड टिश्यू। अरे गजब क्वेश्चन। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जितना भी सारा पोर्शन आ रहा है, जैसे जिसमें पिथ आता है, पेरिसाइकल आता है, कॉन्जक्टिव टिश्यू आता है, ये सबको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का ग्राउंड टिश्यू जो है वो नॉट डिफरेंशिएटेड। नॉट डिफरेंशिएटेड का मतलब पिथ, पेरिसाइकल, ये सब जो है वो क्या है? एब्सेंट है, ये सब कुछ भी नहीं है इसके पास। ठीक है, अब इसके वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल्स मुझे बता दो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कैसा कंडीशन होगा? एंडार्क होगा। हाँ हाँ, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम मोनोकॉट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वहां पर रिंग अरेंजमेंट था, यहाँ पर ये क्या रहते हैं? स्कैटर्ड, बिखरे पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये कैसे रहते हैं? स्कैटर्ड, स्कैटर्ड रहते हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ए टैक्टोस्टील अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे वहां पर हम यू स्टील अरेंजमेंट कह रहे थे, यहाँ पर हम इसको कहते हैं इट इज ए टैक्टोस्टील अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है, अब ये बिखरे रहते हैं तो यहाँ पर भी हम दो प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बात करते हैं। एक है आपके पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, और एक है आपके सेंट्रल पे जो है वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, अब आप अपनी बुक में ही देखो, देखो बुक में देखो, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स नंबर में कैसे हैं? ज्यादा है या कम है? बताओ बताओ भाई, देख के बता तो सकते हो ना इतना। बताओ भाई, साइज में कैसे हैं ये तो बता दो। मोनोकॉट स्टेम में देखना है बेटा, नीचे वाला डायग्राम में। हाँ, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल जो है वो साइज में कैसे हैं? स्मॉल इन साइज है और नंबर में कम होते हैं। और सेंट्रल वैस्कुलर बंडल्स जो है वो कैसे हैं? लार्ज इन साइज। ठीक है, इसके अलावा इसके वैस्कुलर बंडल्स के पास अगर मैं बात करूं तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। ठीक है, इसके अराउंड जो रहता है क्या रहता है? स्क्लेरेनकाइमेटिस बंडल शीथ रहती है। ठीक है, इट इज स्क्लेरेनकाइमेटिस बंडल शीथ प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा एक और पॉइंट कि यहाँ पर जो रहते हैं वाटर वैस्कुलर कैविटीज प्रेजेंट रहती है। ठीक है,
ये वाटर वैस्कुलर कैविटीज का काम कुछ नहीं है। ये वाटर वैस्कुलर कैविटीज जो रहती है वाटर फिल्ड रहती है, वाटर और गैसेस से फिल्ड रहती है और इसी को जो है वो स्टोर करने का काम करती है। वाटर कैविटीज लिखो वैस्कुलर। ऊपर करूं क्या, ये लिख चुके हो? ये यहाँ पर इसका रोल क्या होगा, ये बंडल शीट का? वाटर को बाहर जाने देना और प्रोटेक्टिव होगा, क्लेरेंकाइमेटिस है, डैमेज से बचाने का काम होगा। बंडल शीट सेल्स में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था? फोटोसिंथेसिस में। रूबिस्को प्रेजेंट था। मीजोफिल में रूबिस्को प्रेजेंट था ना? हाँ C4 में बताओ भाई, C4 प्लांट्स में मीजोफिल में क्या था और बंडल शीट सेल्स में क्या था? पक्का श्योर हो? मीजोफिल सेल्स में बन रहा था मैलिक एसिड, वहीं से तो देखो मीजोफिल सबसे पहले बना हुआ था, फिर नीचे बंडल शीट सेल्स बनाया था, मैलिक एसिड बना था, ट्रांसपोर्ट हुआ था, फिर उसके बाद आपका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, C4 वाला C3 में टूटा था तो CO2 रिलीज हुआ था, फिर अंदर में जो रूबिस्को प्रेजेंट था वहां पर C3 साइकिल में जा रहा था। हो गया यहाँ तक? सबका हो गया क्या? चलिए दिखाओ एनसीईआरटी दिखाओ फिर। हो गया है, चलिए एनसीईआरटी पे आते हैं फिर अब। ठीक है, अरे यार डाइकॉट स्टेम से स्टार्ट करना है ना? ठीक है, देखिए सबसे बाहर वाला क्या है आपका एपिडर्मिस का लेयर है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है।
सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो आपका क्या है, एपिडर्मिस का लेयर है। उसके बाद हाँ ठीक है, कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा, ये बताया था। सेल्स जो रहते हैं अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल, है ना, एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल, इसके बीच के जो सेल्स है उसको आप क्या कह रहा है, उसको कह रहा है कॉर्टेक्स कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर लाइन है तो आपको पता होना चाहिए कि डाइकॉट स्टेम में अगर मैं कहूँ कि एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल, तो इमेजिनेशन जाना चाहिए कि हाँ एपिडर्मिस और पेरीसाइकल के बीच के जो लेयर्स है उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्टेक्स कह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो रहता है 3 सब जोन्स है, ठीक है। आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जो क्या कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने को काम करता है टू द यंग स्टेम। कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड, ये देखिए यहाँ पर आपका कॉलेनकाइमा है, इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है, पैरेन्काइमा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल विथ कॉन्स्टिक्यूअस इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो लेयर है दिस इज ऑफ द एंडोडर्मिस, ठीक है। अगर इस वाले एक सेकेंड ना, एंडोडर्मिस है यहाँ पर, फ्लोएम दिया हुआ है, पर जाइलम दिया हुआ है और पेरीसाइकल को, अच्छा ठीक है, इस वाले में समझेगा, इसमें पेरीसाइकल बहुत, ये बहुत एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ऐसा होगा कि ये इसके साइमल्टेनियसली होगा और बीच में स्पेसेस होंगी, ठीक है, मतलब बीच में जो यहाँ पर होंगे ना मेडुलरी रेज होंगे, ठीक है, यहाँ पर, तभी आपको पेरीसाइकल जो है वो सेमिलुनार पैचेस में दिख पाएगा, ठीक है। अगर इसका ही ऐसा बनाओ, ठीक है, तो बीच में जो रहेंगे यहाँ पर आपके मेडुलरी रेज देखने को मिलेंगे, तभी आप पेरीसाइकल को, इस फिगर से आपको पेरीसाइकल सेमिलुनार पैचेस में नहीं दिख पाएगा, ठीक है। आप इसका ही ऐसा सेम टू सेम बनेगा और यहाँ पर बीच में जो रहेंगे मेडुलरी रेज रहेंगे और फिर यहाँ पर आपका दूसरा पेरीसाइकल रहेगा, ठीक है। तो पेरीसाइकल कहाँ है, जस्ट बिलो दी एंडोडर्मिस एंड अबव व्हाट, अबव किसके होना चाहिए, फ्लोएम के ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स में कोलैटरल कंडीशन है, कोलैटरल का कंडीशन का मतलब क्या हो रहा है, फ्लोएम ऊपर है, बात समझ आ रही है, ठीक है। द इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस, द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, बहुत ज्यादा अच्छे खासे रहते हैं स्टार्च ग्रेन्स में, वहां पर स्टार्च ग्रेन्स स्टोर होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टार्च शीट कहते हैं, ठीक है। पेरीसाइकल के बारे में बात करते हैं, ये स्लाइड ही खत्म हुआ क्या, पेरीसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम, यही कहा एंडोडर्मिस के इनर साइड में और कहां पर, फ्लोएम के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स, in between the vascular bundles there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute the medullary rays, मैंने आपको ये कहा या तो पित्त का एक्सटेंशन फॉर्म मेडुलरी रेज है या तो आपके वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो है। अच्छा यहीं पर अगर मैं बात करूं पैरेन्काइमा और सॉरी फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में जो रूट में जो टिश्यूज थे उसको क्या कह रहे थे, जाइलम के बीच में, रूट में, पेरीसाइकल नहीं, हाँ हाँ सही बोल रही हो, घुमाओ कॉपी में नोट्स देख के बताओ भाई, मेरे को ऐसे क्या देख रहे हो, हैं मेरे को देखने से थोड़ी आंसर लिखा आ जाएगा, डिस्प्ले होगा। कंजक्टिव टिश्यू, गजब हो भाई, ठीक है। तो कंजक्टिव टिश्यू जो है वहां पर बनाया भी था ना, कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इन बिटवीन द वैस्कुलर, भाई देखो सीधी सी बात है, ऑप्शंस के ऊपर आंसर के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये भाई आपकी प्रोग्रेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन से हम करके कर लेते हैं सो इट्स नॉट अ प्रोग्रेस, ठीक है। ऑप्शन आपको मदद करता है आंसर तक ले जाने में, बट उसी से ही आप आंसर डिराइव करोगे तो फिर आपको बायो नहीं आता है, आप बायो में अभी आपको काम करने की जरूरत है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप फिर भी बोलो कि हाँ सॉल्व नहीं हो रहा है, बायो में अगर आप बोलोगे कि हम मैक्सिमम आंसर्स ऑप्शंस के थ्रू पहुंचना चाहें तो देन दैट्स नॉट द राइट थिंग, वो सही नहीं है। आपको 70% बिना ऑप्शंस के आना चाहिए, 30% बिल्कुल ऑप्शंस पे डिपेंडेंट रहिए, बट आप 70% भी नहीं कर रहे, आप तो 70 और 30 के रेशियो में चलते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेडुलरी रेस, और यही मेडुलरी रेस आगे चल के क्या बनाते हैं,
कौन सा कैम्बियम? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? डी डिफरेंशिएशन। अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। तो ये रिंग अरेंजमेंट क्या है? देखो लिखा हुआ है ना, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। सनफ्लावर स्टेम क्या है? सॉरी, सनफ्लावर रूट, डाइकोट रूट। बढ़िया। ईच वैस्कुलर बंडल कैसा है? कॉन्जॉइंट है, ओपन है एंड विथ एंडार्क प्रोटोजाइलम। अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स with large intercellular spaces occupies the central portion। उसको हम क्या कह रहे हैं? पिथ कह रहे हैं। अब एक बार जो है फिगर की तरफ आ जाते हैं भाई, तो समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये वाले बाहर ये जो एक्सटेंशन है, दीज आर योर एपिडर्मल हेयर, ठीक है। फिर आप ये सिंगल परत देख पा रहे हैं, ये आपका एपिडर्मिस है। यहाँ पर ये एपिडर्मिस जो है, सॉरी, ये वाला आपका एपिडर्मिस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, इरेज होता है ना, किससे होता है? इससे होता है क्या? ठीक है। फिर जो है इसे लिखा रहेगा, हाँ ठीक है। ये वो तो स्टार है, उसका तो पैसा लगेगा। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा ये है, ठीक है। एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे आपका क्या है? हाइपोडर्मिस। ये देखिए, हाइपोडर्मिस जो है वो फ्यू लेयर्ड रहता है। यहाँ पर भी देखिए किसका बना हुआ है? ये हाइपोडर्मिस आपका पैरन सॉरी कॉलेनकाइमा का बना हुआ है। फिर आपका जनरल कॉर्टेक्स है विच इज पैरेनकाइमेटिस। फिर आपका एंडोडर्मिस है ना। एंडोडर्मिस देखिए, ये आपका एंडोडर्मिस है, ठीक है। दिस इज, यहाँ पर ये एंडोडर्मिस है, और ये जो वेवी स्ट्रक्चर है ना, दिस वेवी स्ट्रक्चर, यहाँ पर पेरिसाइकल, ओके, ये यहाँ पर ये एंडोडर्मिस है। अब एंडोडर्मिस के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपका? ये पेरिसाइकल है। तो देखिए, ये पेरिसाइकल, क्योंकि ये पेरिसाइकल इरेगुलर फॉर्म में है, इसलिए एंडोडर्मिस का लेयर आपको ऐसा वेवी अपीयरेंस में दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पेरिसाइकल जो है, आप देख रहे हैं कि एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के क्या होगा? ऊपर होगा। तो आप यहाँ पर भी देखिए, ये आपका कहाँ है? फ्लोएम है। फ्लोएम के ऊपर है पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस के नीचे है, ठीक है। बीच में ऑब्वियसली बात है आपका कैम्बियम होगा, ठीक है। फिर आपका अगर हम एंडार्क कंडीशन होगा, तो एंडार्क कंडीशन का मतलब क्या होगा? प्रोटोजाइलम कहां पर होगा? अंदर होगा। मेटाजाइलम कहां पर होगा? बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये देखिए, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ये वाली जो स्पेसेस है वो क्या बना रही हैं? मेडुलरी डिस्क। अब पिथ अच्छा खासा आपका बड़ा है। बात समझ आ गई? ठीक है। ऐसे ही हम मोनोकॉट्स में आते हैं। देखिए, मोनोकॉट में क्या रहता है? स्क्लेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स। वहां पर वैस्कुलर बंडल्स कैसे थे? रिंग अरेंजमेंट में थे, ठीक है। ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल स्मॉलर रहते हैं सेंट्रली वाले से, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, हाँ, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट रहता है, आपको पता ही है। और कौन एब्सेंट रहता है मोनोकॉट्स में? फ्लोएम फाइबर्स रहते हैं या नहीं रहते? नहीं रहते। फ्लोएम फाइबर्स भी एब्सेंट है और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एब्सेंट है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आप इसका फिगर देखेंगे तो फिगर में भी भाई कुछ नहीं है, सीधा सीधा देखें आप। अरे यार, ये देखिए, बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है। ये देखिए, ये जो है ये क्या है भैया? ये यहाँ पर बता रहे हैं कि सीधा सीधा ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब पिथ, पेरिसाइकल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स जो है वो कैसे हैं? ऐसे ऐसे स्कैटर्ड है। बाहर के नंबर ज्यादा है और साइज में छोटे हैं, सेंट्रल पे नंबर साइज में बड़े हैं और नंबर जो है वो क्या है? कम है। बात समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, चलिए ठीक है। अब जो है एक काम कीजिए आप, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बीच का डिफरेंस बनाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ डाइकॉट स्टेम और एक तरफ मोनोकॉट स्टेम। एक तरफ डाइकॉट स्टेम और एक तरफ मोनोकॉट स्टेम। चलिए, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? हाइपोडर्मिस। तो डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस कैसा होगा? कॉलेनकाइमा लिख लीजिए। और मोनोकॉट स्टेम का स्क्लेरेनकाइमा।
डन डन डन। नेक्स्ट वाला आपका डिफरेंस है, मुझे बताइए कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, नहीं ऐसा मत बताइए। ग्राउंड टिश्यू में आपका ठीक है। अगर मैं कहूँ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पिथ एंड पेरिसाइकल, चार चीजें कहा, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पिथ और पेरिसाइकल, ठीक है। कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पिथ एंड पेरिसाइकल, ये चार चीजें कह रही हूँ, ठीक है। मुझे बताइए कि आप लोग मत लिखिएगा उसको, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसा लिखना है। डाइकॉट स्टेम में कौन सा प्रेजेंट है और मोनोकॉट स्टेम है, मतलब एब्सेंट प्रेजेंट बताइए कैसा है डाइकॉट स्टेम में। कॉर्टेक्स प्रेजेंट, फिर एंडोडर्मिस प्रेजेंट, और पिथ प्रेजेंट, पेरिसाइकल कॉर्टेक्स प्रेजेंट, मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स प्रेजेंट, अच्छा एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पिथ पेरिसाइकल, ऐसे बताओ कॉर्टेक्स को क्या करूं, हाँ करूं ना करूं, प्रेजेंट करूं, ठीक है बोलते तो प्रेजेंट कर देती हूँ फिर। जो है वो डेवलप हुआ है, उसके आगे सारा का सारा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना ग्राउंड टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड, तो ग्राउंड टिश्यू में तो कॉर्टेक्स भी आता है, पिथ भी आता है, पेरिसाइकल भी आता है, एंडोडर्मिस भी आता है। बात समझ आ रही है? सिर्फ और सिर्फ हाइपोडर्मिस, मतलब डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस तक ही बात चल रहा है, उसके बाद सारा का सारा पैरेंकाइमा इज नॉट डिफरेंशिएटेड। आया क्लियर हुआ? ठीक है। फिर उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स, बताइए साइज इक्वल है या अनइक्वल है? डाइकॉट में इक्वल है, और साइज जो है वो कैसी है, इक्वल है, और यहाँ पर ये कैसा है, रिंग अरेंजमेंट है। ये रिंग अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, यूज कहते हैं, ठीक है। और वहां पर वो कैसे है, स्कैटर्ड है, ठीक है, अनइक्वल साइज, ठीक है, ये टाइप स्टील है। बाकी कॉन्जाइंट ओपन, कॉन्जाइंट क्लोज, ये तो आपको पता ही पता है। हो गया यहाँ तक? ठीक, अब हटा दो इस पेज को। ठीक, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करें। पहले ही बता रही हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ जो था आपके पहले क्वेश्चन में था, अब वाले क्वेश्चन में नहीं है, बट क्योंकि हमको वैस्कुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम समझना है, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है, ताकि क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। तो हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दो रीजन्स में होती है। एक तो होती है इन दी स्टेलर रीजन, स्टेलर रीजन हमारा मतलब होता है स्टील वाले रीजन में, ठीक है, इन द स्टेलर रीजन, और एक है एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन। अब मुझे बताइए कहां पर कॉर्टेक्स वाला रीजन आना चाहिए और कहां पर वैस्कुलर बंडल
है, ठीक है। तो कहाँ पर जो है ग्रोथ जो है वो स्टेलर रीजन का मतलब क्या हो रहा है, वैस्कुलर बंडल्स या कॉर्टेक्स रीजन, बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ स्टेलर रीजन है मतलब ग्रोथ कहाँ पर है, इन दी वैस्कुलर बंडल्स, और वहीं पर आपका जो मैं वहां पर बात कर रही हूँ ग्रोथ कहाँ पर बात कर रही हूँ, इन दी कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब जो है हम ग्रोथ देखने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन दी स्टेलर रीजन, सेकेंडरी ग्रोथ इन दी स्टेलर रीजन यानी वैस्कुलर बंडल्स के रीजन में देखने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने बाहर की तरफ क्या बनाना है, क्या लिखना है, फ्लोएम या जाइलम, फ्लोएम लिखना है, ठीक है। और अंदर में जाइलम, यहाँ पर भी फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिस ये वाली जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला, ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, रहेगा। ये कैम्बियम का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इसका नाम क्या है, द नेम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये आपका क्या है, इंट्राफेसिकुलर, और इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में बात करते हैं तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, पहले से ही प्रेजेंट रहता है। सो व्हाट इट इज, प्राइमरी इन ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन में कैसा है, प्राइमरी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ पर आपके क्या रहते हैं, वास्कुलर बंडल्स के बीच में क्या रहते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बना रही हूँ, व्हाट आर दिस, ये आपके क्या है, दीज आर योर मेडुलरी रेस, ये क्या है, मेडुलरी रेस, ठीक है। ये आपके क्या है, मेडुलरी रेस है, ठीक है। अब ये मेडुलरी रेस कैसे हैं, पैरेंटाइमेटस है, इनमें क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा, डी डिफरेंशिएशन होगी कि क्या बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी जो है तो ये जो बन रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये जो बना, इसको किसने बनाया, मेडुलरी रेस ने बनाया ना, ठीक है। इसको किसने बनाया, आपकी मेडुलरी रेस ने बनाया। इसका नाम क्या है, दिस इज, ये आपको क्या बने, दिस इज योर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। आपका क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये ओरिजिन में कैसे है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, सेकेंडरी है इन ओरिजिन, ठीक है। वी आर व्हाट, सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक है। तो हम इन दोनों को ही मिला के क्या कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। ये दोनों ही मिलके क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। क्या कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, मतलब क्या रहता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर आपका कैसा है, प्राइमरी है, और इंट्रा कैसा है, सेकेंडरी। तो मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ इन डाइकॉट स्टेम, ठीक है, डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम इज पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन। क्या आपको इतनी बात समझ आई कि ये क्या है, पार्टली प्राइमरी है और पार्टली क्या है, सेकेंडरी है, किसमें, डाइकॉट स्टेम में। रूट अभी तक मैंने नहीं बोला है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। क्या इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं डाइकॉट रूट्स जो हमने पढ़ा था, ठीक है,
डाइकॉट रूट्स में मेरा जो है कैम्बियम बनाने का काम कौन कर रहा था? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम, क्या लिखा रहा था मैंने, बताइए जरा। कॉपी के पन्ने पलटेंगे और बताएंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को याद नहीं होगा। वास्कुलर कैम्बियम के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे आपने यहाँ पर कहा कि पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक है, वहीं पर रूट्स में आप क्या कहेंगे, क्या कंप्लीटली? हाँ, वास्कुलर कैम्बियम कौन फॉर्म कर रहा है? कंजक्टिव टिश्यू, और पेरिसाइकिल भी कुछ हिस्सा बना रहा है, लिखाया था ना, देखो भैया कॉपी में देखो, पेरिसाइकिल भी कर रहा था, ठीक है। तो पेरिसाइकिल क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है ना। तो अगर मैं डाइकॉट रूट में बात करूं तो डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन कैसा है? कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। बट डाइकॉट स्टेम में कैसा है? पार्शियली प्राइमरी एंड पार्टली जो है वो कैसा है? सेकेंडरी इन ओरिजिन है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं और बात करती हूँ, इसी को भी मैं आगे लेके चलती हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, कोई रोना गाना मत मचाइए, इसके बाद कोई क्लास में आप लोगों की तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है, ये मेरा बाहर का रीजन है, ठीक है, ये मैं बना रही हूँ। अब दिस इज माय वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, ये जो है ये वैस्कुलर कैम्बियम बन चुका है, ठीक है। दिस इज द वैस्कुलर कैम्बियम, ये आपका क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी परमानेंट, प्राइमरी है भाई, सेकेंडरी मेरिस्टम है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम दोनों है। बट अभी मैं बात कर रही हूँ कि मेनली अगर मैं कह रही हूँ कि वहां पर इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम बन गया है, ठीक है, मतलब चलो हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टम लेने से कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों है क्योंकि यहाँ का है ना। तो अब यहाँ के जो सेकेंडरी मेरिस्टम सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? रीडिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात करती हूँ तो ये भैया ये कुछ सेल्स, ये जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक सेकेंडरी मेरिस्टम हुआ होगा, तो सेकेंडरी मेरिस्टम के पास क्या है भाई? डिवाइड करने की कैपेसिटी है, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम के पास क्या है? डिवाइड करने की कैपेसिटी है। तो ये अंदर की तरफ भी डिवाइड करेंगे ये मेरिस्टम और बाहर की तरफ भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दे आर डिवाइडिंग टुवर्ड्स द इनर साइड आल्सो एंड टुवर्ड्स द आउटर साइड। अब इसके बाद डिवाइड करने के बाद बताइए ये क्या करेंगे? डिवाइड, हाँ, रीडिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो न्यू सेल्स, नए सेल्स कहां पर बने? नए सेल्स जो है वो सेंटर पे भी बनते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर पे भी बनते हैं और कहां पर बनते हैं? पेरिफेरी पे भी बनते हैं, ठीक है। अब यही नए सेल्स जो है वो क्या करेंगे? दे विल गो अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? रीडिफरेंशिएशन। इसमें क्या होगा? रीडिफरेंशिएशन होकर ये क्या बनेंगे? कौन से टिश्यू बनेंगे? बहुत बढ़िया। रीडिफरेंशिएशन होकर ये कौन से बनेंगे? दे विल फॉर्म द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। पेरीफेरी वाले सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या बनाएंगे? कौन सा से पेरीफेरी वाले जो सेल्स है वो कौन सा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, जरा बताइए। सेकेंड, ये वाले जो बाहर वाले सेल्स है ना वो कौन सा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे? जाइलम या फ्लोएम? फ्लोएम बनाएंगे ना भाई, बाहर की तरफ तो फ्लोएम है ना, तो बनेगा क्या? यहाँ पर क्या बनेगा? दिस वुड बी सेकेंडरी फ्लोएम, और यहाँ पर क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम। तो अगर मैं लिखना, अगर मैं आपको पूछूं तो अगर जैसे अगर मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ तो ठीक है, सबसे अंदर की तरफ क्या होगा? प्राइमरी जाइलम या सेकेंडरी जाइलम? प्राइमरी होगा ना, क्योंकि ये बन गया, प्राइमरी क्या हो जाएगा? खिसकेगा, है ना। तो प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम, चलो फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेकेंडरी फ्लोएम बना, प्राइमरी फ्लोएम क्या हो गया? बाहर की तरफ खींचा ना, यही प्राइमरी फ्लोएम जो है
एपिडर्मिस रीजन्स पे भी या इसके कॉर्टेक्स रीजन्स पे भी क्या करता है, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो कई बार एपिडर्मिस के सेल्स जो रहते हैं, एपिडर्मल सेल्स तो मेनली कॉक कैम्बियम की वजह से फटते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रेशर भी क्रिएट करता है, ठीक है। और यहीं पर हम अब जब हम पढ़ते थे तो हम एनुअल रिंग्स के बारे में भी बात करते थे, ठीक है, जब पहले पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये वैस्कुलर कैम्बियम क्यों बताया, समझ आ रहा है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि भैया हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, तो ये वाला हो गया। तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी ग्रोथ आपके डाइकॉट स्टेम में कैसी है, ठीक है। कल हम जो है आपके स्टेलर रीजन में देखेंगे ग्रोथ, और फिर आपका डाइकॉट रूट में आपका एक बार ग्रोथ देखेंगे। डाइकॉट रूट में कुछ नहीं है, बस लिखना है उसमें, तो ठीक है, समझ आ गया। स्टेलर रीजन बचा हुआ है, ठीक है। हाँ सॉरी, एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन बचा हुआ है। चलो भैया बंद कर दो इसको। माइक कब का बंद हो गया?